हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आज आपको ये बता दूं कि जो भी स्टूडेंट जो 11th 12th में है या फिर बीएससी में है, जो भी स्टूडेंट जहाँ कहीं भी हैं, अगर वो आगे की तैयारी करना चाहते हैं, जो 11th 12th के स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन को जो है अच्छे जगह से करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, एयू या फिर जो है बनारस यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन हमारे पास तरीका है। मैं बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट जो है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक अगर मैं उठा रहा हूँ तो पूरी एकदम डीपली पढ़ाई जा रही है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें। मैं चाहता हूँ कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़े और बढ़े। और तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है मेरे साथ हमेशा खड़े रहिए, हम आपको पहुँचाएंगे आपके मंजिल तक। जो है जो कोई जहाँ कहीं भी जाना चाहता है, मैं उसको वहाँ पहुँचाऊँगा प्यारे बच्चों। ठीक है, पूरा ध्यान और लगन से आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टॉपिक्स को अच्छे से सुनना है और पढ़ना है। फिर आप देखिए, आप खुद ही कहेंगे कि सर आपने तो कमाल कर दिया। जैसा आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ खजान रूल। तो प्यारे बच्चों, फजांस रूल का जो है हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं कि फजांस रूल मतलब कि इसके माध्यम से जो है क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फजांस रूल के माध्यम से हम लोग मतलब क्या क्या चीज़ें घटती हैं, क्या चीज़ें बढ़ती हैं, कौन सी चेंजेस देखने को मिलेंगी, कोवेलेंट कैरेक्टर में कैसे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर में कैसे क्या होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों यहीं से बनता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पाते हैं कि जो आयनिक पोटेंशियल होता है, चार्ज ऑफ कैटायन, वो चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन के बराबर होता है। ठीक है, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन, इसी इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल। और प्यारे बच्चों, आयनिक पोटेंशियल को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, तो प्यारे बच्चों जो है आयनिक पोटेंशियल को किससे, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं फाई, और आपको पता है कि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फाई के। ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन जो होगा वो आयनिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ये आपको समझना चाहिए। ठीक, अब ये पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो पोलराइजेशन होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजेशन से। ठीक है, और पोलराइजेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई के। फाई क्या है प्यारे बच्चों, तो आयनिक पोटेंशियल, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, फाई जो है आयनिक पोटेंशियल। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे क्या इफेक्ट डालेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑन कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन में, सबसे पहला एप्लीकेशन हम देखेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर। प्यारे बच्चों, कोबरा क्लासेस का सिर्फ इतना उद्देश्य है, प्यारे बच्चों कोबरा क्लास का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि गांव का बच्चा बच्चा, हमारे समाज का बच्चा बच्चा जो गरीब से गरीब है, उसको भी एक अच्छे पद पे ले जाना। ठीक है, उसको जो है एक अच्छा स्थान दिलाना जहाँ वो पढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, जहाँ उसका सपना है जाना। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो है
जगह यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, जैसे BHU में जाना चाहते हैं, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो प्यारे बच्चों उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप सारे टॉपिक्स मेरे वीडियो में देखें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ढंग से जो है इसको समझाया गया है। आप ध्यान दें और समझें इसको। तो प्यारे बच्चों कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम लोग जानते हैं पोलराइजेशन के होता है। इसके पोलराइजेशन जैसा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाई के होता है। तो प्यारे बच्चों कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 मतलब आयनिक पोटेंशियल। अब देखेंगे कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग पाते हैं कि चार्ज जो है मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। दूसरा बात पाते हैं कि जो है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तीसरी बात हम लोग लार्ज साइज ऑफ एनायन। प्यारे बच्चों एनायन की साइज जो है लार्ज होनी चाहिए। आप पढ़े भी थे कि जो अगर जो कैटायन है वो छोटा है और एनायन क्या है? बड़ा है, तो वो कैटायन क्या करता है? एनायन को आसानी से अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो हमारा पोलराइजेशन अधिक होता है। पोलराइजेशन अधिक होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। ठीक है, तो 1 2 3 एक चौथा एक और चीज होता है प्यारे बच्चों, ये है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जिनमें सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा उसमें भी कोवलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, इनका पोलराइजेशन आसानी से हो सकेगा। पोलराइजेशन जितना अधिक होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। प्यारे बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया, मैं हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें क्या होगा कोवलेंट कैरेक्टर। प्यारे बच्चों ये हमारे पास एग्जाम्पल है, तो मैं प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट IIT, नीट, BHU, AU इन सब की तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ बना रहे, हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखे। और जो बच्चे बोर्ड क्लास वाले हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, हमारे सारे वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 से हीरो तक पढ़ाया जा रहा है। प्यारे बच्चों एकदम नीचे से हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट एकदम नीचे से ले जा रहे हैं और पूरा एकदम डीपली जहां तक हो सकता है प्यारे बच्चों वहां तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी पूरा समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट देखा तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। जब तक कि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। तो देखिए हमारे पास इस समय प्रस्तुत है एक एग्जाम्पल, ये दिया है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को कोवलेंट कैरेक्टर के बढ़ते ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे घटते ऑर्डर में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन शो करेगा ये बताना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे बताना है। ठीक है, यानी घटते ऑर्डर में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है, तो सबसे पहला काम हम क्या देखेंगे प्यारे बच्चों कि मैक्सिमम चार्ज देखेंगे। तो बताइए मैक्सिमम चार्ज इसमें से सबसे मैक्सिमम चार्ज किस पे है? इस पे है प्लस का 5 चार्ज, इस पे है प्लस का 5 चार्ज। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर PCl 5 शो करेगा, PCl 5 सबसे ज्यादा। अब प्यारे बच्चों अब देखेंगे कि पहले हम चार्ज ही देखेंगे, मैक्सिमम चार्ज देखेंगे। अब चार्ज जो है 5 के बाद इस पे चार्ज कितना है? 4, सबका चार्ज पहले लिख लेते हैं। इस पे कितना होता है चार्ज? प्लस का 2। एल्युमिनियम पे कितना होता है प्यारे बच्चों? प्लस का 3। KCl पे कितना होता है? प्लस का 1। यहाँ पे प्लस का 2 या 2 प्लस ये हो गया। तो हमने सबका चार्ज लिख लिया है प्यारे बच्चों। सबसे पहला काम क्या करना है? मैक्सिमम चार्ज को आइडेंटिफाई करना है, उसको लिखना है। तो मैक्सिमम चार्ज कौन सा होगा? 5 वाले को हमने पहले लिख लिया। फिर 4 यानी कि SiCl4। फिर 4 के बाद कौन सा? 3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद कौन सा प्यारे बच्चों? 2 वाला Mg2 वाला। अब देखो 2 वाले में 2 हैं, 2, एक MgCl2 एक KaCl2।
चार्ज वाले में 2 है जो कि प्लस के 2 रखे हैं। तो इनमें अब क्या देखेंगे, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तो स्मॉल साइज किसका है प्यारे बच्चों, Mg बड़ा होता है कि Ka बड़ा होता है। छोटा स्मॉल साइज छोटा कौन होता है उसको बताना है, तो Mg छोटा होता है। तो अब कौन सा लेंगे, MgCl। मामला तो यहाँ फंस जाता है ना कि जहाँ पे दोनों क्या है, बराबर हों। जब दोनों बराबर होंगे तो यही तो मामला फंसेगा। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि साइज किसका छोटा है। दूसरे नंबर पर हमको क्या देखना है, पहले तो हमको मैक्सिमम चार्ज देखना है। चार्ज के बाद हमको अगर चार्ज मान लो दोनों में बराबर आ रहा है, उसके बाद हमको देखना है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अगर मान लीजिए किसी कारणवश स्मॉल साइज ऑफ कैटायन यानी कैटायन भी सेम हो जाते हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं, लार्ज साइज ऑफ एनायन देखते। अगर मान लो कि ये भी वो हो जाता तो फिर हम देखते कि कौन सा है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, सूडो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो यहाँ से पता चलेगा कि MgCl होगा क्योंकि इसकी साइज क्या है, छोटी है। उसके बाद फिर CaCl2, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों में भी मामला फंस गया। देखिए सेम चार्ज प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस यहाँ भी प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हमको वही चीज देखना है कि स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तो बताइए सोडियम छोटा होता है कि KCl छोटा होता है, तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन ये पहले आता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा NaCl और लास्ट में हमारे प्यारे बच्चों हो जाएगा KCl। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको करना आ गया होगा प्यारे बच्चों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको आप पहले अपने मन से करने का प्रयास कीजिएगा, इस पॉज करके फिर जो है आप वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा अगर आपका गलत हो तो। लेकिन पहले आपको अपने आप करना है, किस बेस पे करना है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, मैक्सिमम चार्ज। जितने मैक्सिमम चार्ज वाले होंगे उनको पहले लिख लेंगे, यानी कि वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। उसके बाद स्मॉल साइज ऑफ कैटायन देखना है, उसके बाद लार्ज साइज ऑफ एनायन देखना है, उसके बाद ये। वैसे ज्यादातर मैक्सिमम काम हम इन दोनों में ही कर लेंगे, इन्हीं दोनों में हमको पता चल जाएगा। बहुत जरूरत पड़ेगा तो नीचे जाएंगे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगा तो नीचे, फिर उसके बाद उससे कम उससे कम उससे कम सबसे कम, ठीक है। इस ऑर्डर में लिखना है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम चार्ज। तो प्यारे बच्चों इस पे जो चार्ज होता है प्लस का 2 होता है, इस पे जो चार्ज होगा प्लस का 3 होता है, इस पे जो चार्ज होता है प्लस का 2 होता है, इस पे जो चार्ज होता है प्लस का 2 होता है, इस पे जो चार्ज होता है प्लस का 1 होता है, इस पे जो चार्ज होता है प्लस का 1 होता है। इतनी बात सबके क्लियर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे कि अब चार्ज तो हमको पता चलेगा, तो सबसे ज्यादा चार्ज किसमें, मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए। तो मैक्सिमम चार्ज किसमें, तो इसको पहले लिखेंगे AlOH का होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि मैक्सिमम चार्ज किसमें है, जो जिसमें मैक्सिमम चार्ज होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अब देखो 1 2 3 इनका चार्ज जो है सेम है। चार्ज अगर सेम है प्यारे बच्चों तो दूसरा चीज हमको क्या देखना, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। इसमें बताइए इसमें सबसे स्मॉल साइज किसका है, तो मैं कहूंगा कि मैग्नीशियम का, मैं कहूंगा मैग्नीशियम का। तो आपको लिखना है MgOH का ट्वाइस। उसके बाद कौन बड़ा है, तो अब 2 बचे हैं, इसका हो गया ना। अब ये 2 बचे, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो मैं कहूंगा कि प्यारे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास कौन बचा, ये, ठीक है। तो इसको अब लिखेंगे SrOH का होल कर। अब चार्ज जो है सबसे छोटा चार्ज हमारे पास बचा सोडियम का और जो है पोटेशियम का। तो अब इनमें देखेंगे दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, +1 दोनों का चार्ज है। अब साइज देखेंगे, साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। तो इन दोनों में किसकी साइज छोटी है, तो सबसे पहले किसकी, सोडियम। तो लिखेंगे NaOH और ये KOH। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको जो है ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कैसे देखना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम चार्ज किसका चार्ज मैक्सिमम है। अगर चार्ज जिसका मैक्सिमम है, मान लो दोनों के चार्ज बराबर है, जैसे यहाँ पे 3 के चार्ज जो बराबर आ गए थे, Mg के, Sr के और ये कैल्शियम के। उसके बाद जब चार्ज बराबर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आगे वाला स्टेप करेंगे, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। जिसकी कैटायन की साइज स्मॉल होगी उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का।
अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हेजान रूल में पहला था कि कोवेलेंट कैरेक्टर, अब हम लोग है दूसरा आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर, तो प्यारे बच्चों आयनिक कैरेक्टर जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के। ये सब बातें हम लोग कल पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको जो है ओपन करके आराम से पढ़ लीजिए। पोलराइजेशन डिपेंड करता है 5 पे, इसलिए इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन सा? आयनिक कैरेक्टर। अब बात करेंगे कि आयनिक कैरेक्टर किन बातों पे डिपेंड करता है। उसमें क्या था? चार्ज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इसमें क्या है? मिनिमम चार्ज होना चाहिए। मिनिमम क्या होना चाहिए? चार्ज। ठीक है। दूसरी बात क्या थी उसमें? याद करिए। दूसरी बात थी कि जो साइज ऑफ कैटायन है वो छोटा होना चाहिए। इसमें साइज ऑफ कैटायन का तो बड़ा, उसी का उल्टा साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा? लार्ज होना चाहिए, लार्ज। ठीक है। तीसरी बात जो है एनायन का साइज, उसमें क्या था? बड़ा होना चाहिए। इसमें क्या कर देंगे? स्मॉल साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज क्या होना चाहिए? इसमें स्मॉल होना चाहिए। चौथा क्या है? उसमें सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। इसमें क्या होगा? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चार बातों पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। यानी कि जो मिनिमम चार्ज रखेगा उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे पहले, उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। फिर साइज ऑफ कैटायन देखेंगे, लार्ज जिसका होगा उसको पहले लेंगे। फिर स्मॉल साइज ऑफ एनायन वाले को और देखेंगे। जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं लास्ट में इनको, अगर इन सब में अगर मान लो मामला बराबर बराबर का आ जाता है तो हम लास्ट में देखेंगे कि उसका क्या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर है तो आयनिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे करेंगे? इसको जो है आयनिक कैरेक्टर के रूप में लिखना। आयनिक कैरेक्टर के घटते हुए क्रम, यानी सबसे पहले जो है जिसका सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा सबसे पहले हमको उसको लिखना है। फिर धीरे धीरे कम करते करते सबसे कम वाले का लास्ट में। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, यानी सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखना है। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होगा इनमें से, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, किस बेस पे देखेंगे? तो इन 4 स्टेप पे हमको देखना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों कि मिनिमम चार्ज होना चाहिए। मिनिमम चार्ज, तो एक बात बताइए आप सभी, इनमें से सबसे ज्यादा मिनिमम चार्ज कौन रखेगा? मैं कहूंगा लिथियम +1। ठीक है। और Kf+1 में 1 होगा। इसमें से मिनिमम चार्ज जो है इसके ऊपर भी +1 का चार्ज है, इसके ऊपर भी +1 का चार्ज है और इसके ऊपर भी +1 का चार्ज है। लेकिन 3 चीजों पे चार्ज जो है +1 है। अब ये भैया डिसाइड करना हो गया मुश्किल। अब कौन सा लोगे? अब दूसरा स्टेप देखेंगे, साइज ऑफ कैटायन देखेंगे कि कैटायन जिसका लार्ज होगा, साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। अगर भैया एक चीज मैच कर गई कि मिनिमम चार्ज यानी कि चार्ज सबका समान हो गया, इक्वल हो गया, तो अब दूसरा आगे बढ़ो ना, एक ही जगह काहे पड़े हो, आगे बढ़ो। साइज ऑफ कैटायन देखेंगे तो लार्ज साइज ऑफ क्या होना चाहिए? कैटायन होना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा इसमें जो है कैटायन किसका बड़ा होता है? तो हम पाते हैं कि इसमें पोटेशियम ज्यादा बड़ा हो, तो हम लिखेंगे सबसे पहले Kf। उसके बाद देखेंगे लिथियम और सोडियम में किसका जो है साइज बड़ा होता है? तो सोडियम का। प्यारे बच्चों उसके बाद अब लिख देंगे लिथियम का। ये हो गया सबसे छोटा चार्ज से शुरुआत किए तो +1 चार्ज। अब +1 के बाद +2 वाले, तो ये वाला +2 चार्ज रखता है, ये भी +2 चार्ज रखता है, और कौन सा है? ये भी मैग्नीशियम +2 चार्ज रखता है, और कोई +2 है। यानी कि 3 जो है +2 चार्ज रखने वाले भी हमको मिल गए। अब इसमें क्या देखेंगे? +2 चार्ज यानी कि चार्ज क्या हो गया? सेम हो गया, यानी कि चार्ज का फंडा समाप्त। साइज ऑफ कैटायन ये जो है लार्ज होना चाहिए। अब जिसका लार्ज साइज ऑफ कैटायन होगा उसको हम वरीयता देंगे। तो लार्ज कैटायन कौन सा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और किसमें? Sr में।
तो इसमें जो है लार्ज जो होगा मैं कहूँगा कि Sr। तो प्यारे बच्चों SrF2। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम प्यारे बच्चों, उसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज इसका होता है, इसलिए देखिए साइज क्या चाहिए कैटायन का, लार्ज चाहिए तो इसका लार्ज होगा, उससे कम इसका, सबसे कम इसका, यानी कि +2 वाले भी समाप्त हो गए। अब +3 वाले की बात करेंगे, तो +3 में सिर्फ एक ही है, इसलिए इसको आराम से चुपचाप लिख देंगे बिना छेड़खानी के। ये हो जाएगा AlF3। ठीक है, इसके बाद किसको लिखें प्यारे बच्चों, तो इसके बाद कौन सा बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। तो चार्ज के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, मिनिमम चार्ज चाहिए 3 तक पहुंच गए, यानी कि इसके बाद आएगा SiF4। इसके बाद जो है सबसे बड़ा वाला चार्ज PF5। तो आयनिक कैरेक्टर में प्यारे बच्चों क्या करना है हमको, कोवेलेंट कैरेक्टर के जस्ट अपोजिट यानी उल्टा देखना है। क्या इसमें हम लोग उसमें क्या देख रहे थे, मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए, इसमें क्या है मिनिमम चार्ज है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मिनिमम चार्ज। तो मिनिमम चार्ज के अकॉर्डिंग हमने किया +1 चार्ज से शुरू किए, फिर उसके बाद जो है उससे बढ़ा लेंगे तो +2, उसके बाद फिर, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, तो KF। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, KF। ये ऑर्डर है आपका। उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो मैं फिर कहूँगा प्यारे बच्चों, जो बच्चा BHU, AU, IIT, JEE, नीट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे वीडियोस को बिल्कुल भी ना छोड़ेगा, बिल्कुल आराम से देखना है, क्योंकि ये जो सारे एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी मैंने अभी नाम बताए, वो सारे के सारे एग्ज़ाम जो है केमिस्ट्री में जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें मार्किंग बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा करने पे जो है आपको बहुत ही सटीक नंबर मिलते हैं, कोई किसी प्रकार की दोहराए नहीं है। दूसरा लिए थे आयनिक कैरेक्टर, तीसरा लेने जा रहे हैं प्यारे बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनिक कैरेक्टर के। और आपको पता है जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। और फाई क्या होता है, फाई जो है पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका कहने का मतलब ये है जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा रखेगा। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा प्यारे बच्चों, ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, तो जो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझाते हैं प्यारे बच्चों। जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें जो है मैंने कहा कि इनमें अगर कोई मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें से सबसे ज्यादा, या फिर इस तरह पूछ लिया जाए कि जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, आपको ऐसे थोड़ा देख के बता देंगे कि कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको आयनिक कैरेक्टर देखना पड़ेगा। जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखना है। उससे प्यारे बच्चों उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जो हमारा ये होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा होता है नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड का जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम आयनिक कंपाउंड का होता है, फिर उससे कम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको स्टार बना लीजिए मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल नहीं ट्रिपल स्टार मारिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर वाले का तो आयनिक कंपाउंड वाले का तो आराम से आप लोग कर लेंगे, किसके बेस पे देखना है, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी आप नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड पर पहचान लेंगे,
इसको भी हम एक बार जो है इसके ऊपर एक लेक्चर भी लेने वाले हैं जल्द ही, वो धीरे धीरे नंबर आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर इसमें कहा जाए कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कौन रखेगा, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमको देखना है चार्ज जिसका मिनिमम होगा आयनिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। तो इन सब में जो है सबसे मिनिमम चार्ज कौन रखेगा, तो प्यारे बच्चों कौन रखेगा, लिथियम के पास जो है सबसे मिनिमम चार्ज होता है, तो सबसे ज्यादा ये शो करेगा। फिर चार्ज के हिसाब से देख लीजिए, फिर Mg तो ऑर्डर में ही है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या है प्यारे बच्चों ऑर्डर में है। लिथियम के बाद फिर कौन सा Mg, क्योंकि +2, फिर +3, +4, उससे कम, यानी सबसे कम कौन शो करेगा आयनिक कैरेक्टर, तो +5 वाला, इसके ऊपर +5 चार्ज है ना। मिनिमम चार्ज होना चाहिए आयनिक कैरेक्टर के लिए, मिनिमम चार्ज होना चाहिए, तो लिथियम के पास मिनिमम चार्ज होता है, इसलिए इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट और जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यार बच्चों समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर +3 चार्ज होता है, इसके ऊपर +4 चार्ज होता है, इसके ऊपर +5 चार्ज होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, यानी कि जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद हैलाइड या मेटल हैलाइड कह सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल हैलाइड, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर, ये भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। मैंने एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, लिथियम, सोडियम और ये इसका जो है फ्लोरीन के साथ, यानी कि हैलाइड के साथ, ये सारे के सारे मेटल हैं किसके साथ हैं, हैलाइड के साथ। तो मेटल हैलाइड, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है, तो हम लोग पाएंगे कि सबसे पहले क्या देखा जाता है, चार्ज क्या होना चाहिए मिनिमम, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि सब पे जो है +1 का चार्ज है, सभी पे क्या है +1 का चार्ज है। अब +1 का चार्ज है तो दूसरे नंबर पर हम लोग क्या देखते हैं कि कैटायन का जो है साइज क्या होना चाहिए, बड़ा, तो सबसे ज्यादा साइज जो बड़ा होता है वो होता है इसका, यानी कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, CSF, फिर उससे कम आयनिक ये, उससे कम आयनिक ये, सबसे कम आयनिक ये होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि चार्ज सबका समान है, जब चार्ज समान रहता है तो दूसरे नंबर पे आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या देखते हैं, तो दूसरे नंबर पे आयनिक कैरेक्टर के लिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं कैटायन की जो है साइज क्या है, तो कैटायन की साइज क्या होना चाहिए आयनिक कैरेक्टर के लिए, लार्ज ऑफ कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको आगे ले चलूँगा। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।